Hello friend, welcome to this video. I'm CA Aniket Kumar and in this video we will discuss about intraday stock selection. As a trader, हम लोग को सबसे बड़ी challenges आती है intraday stock selections करने के लिए क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट सीख ली, मनी मैनेजमेंट सीख ली, स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, टारगेट लगाना सीख लिया, बट व्हेन वी इंटर इनटू द लाइव मार्केट हमें एक ऐसे ट्रेड में ट्रेप हो जाते हैं जिनमें की वॉलेटिलिटी ही ना हो। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या चाहिए? हाई वोलेटाइल स्टॉक जो कि या तो उसमें पॉजिटिव साइड मोमेंटम हो या फिर नेगेटिव साइड मोमेंटम हो। हमें इंट्राडे में या तो बाई करके कमाना है या फिर सेल करके। तो हमें हाई मोमेंटम स्टॉक को कैसे फाइंड करें? इट इज वेरी चैलेंजिंग। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15 कंपनीज जिसमें कि मोमेंटम किसी स्टॉक में कभी आएगी कभी नहीं आएगी, बट हमें नहीं ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं है कि हमें निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है। मुझे हाई मोमेंटम ट्रेड चाहिए जिसमें कि 1-2 आवर में ट्रेड ले और फिर या तो हमारा टारगेट हिट हो या फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो एज पर आवर एनालिसिस, तो इट्स ओके, बट हमें मोमेंटम चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसमें कि आप डेली बेसिस पे विद इन 5 to 10 मिनट यू कैन इजिली फाइंड द हाई मोमेंटम स्टॉक विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, राइट? सो लेट्स move on this video and now I am sharing my screen। सबसे पहले क्रोम ओपन करते हैं और क्रोम पे जा करके हमें सर्च करनी है एनएससी भाव कॉपी। आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएससी भाव कॉपी इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर एंड ए पर्सन हु आर एंगेज्ड इन द शेयर मार्केट, राइट? भाव कॉपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि पूरे डे के ट्रेडिंग एक्टिविटी का समरी होती है। तो सब उसे हमें एनालाइज करना अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन कर लेंगे और उसमें हम एनएससी भाव कॉपी सर्च करेंगे। ये फर्स्ट लिंक जो आ रही है इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जिस भी वर्किंग डेज होगी तो आपको इवनिंग या फिर लेट नाइट तक ये भाव कॉपी अपडेट होती है, यानी कि मार्केट एंड होने के बाद। तो आज है 21 सितंबर, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन वाज 19 सितंबर। सो हमें भाव कॉपी जो मिलेगी 19 सितंबर की मिलेगी। तो हमें भाव कॉपी देखिए, एक भाव कॉपी ZIP फाइल मिल रही है। ये नहीं, हमें एक और अप साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पे फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डाटा मिल रहा है। इसे हम डाउनलोड करेंगे तो बहुत स्मॉल CSV फाइल में डाउनलोड होगी। हमें इसे ओपन कर लेना है। ये मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, राइट? या ये हमारा भाव कॉपी ओपन हो गया। अब मैं इसे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। या ये हमारा पूरे एनएससी के जितने भी लिस्टेड स्टॉक होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक कॉलम में हमारा सिंबल है, इसमें यानी कि स्क्रिप्ट कोड जो होती है, हर शेयर का एक एनएससी में लिस्टेड जो है उसका एक स्क्रिप्ट कोड असाइन किया जाता है। उसके बेसिस पे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं फिल्टर लगा देना चाहता हूँ इस फाइल में, राइट? Yeah, you can directly put filter from data and filter and after that हम यहाँ पे चलते हैं सिंबल में। उसके बाद सिंबल में आपको इस टोटल देखेंगे 2979 शेयर्स देखने को मिल जाए। अब हमें सेकंड स्टेप में देखिए हमें इक्विटी में ट्रेड करनी है। तो इसमें आपको सीरीज में बहुत सारे कोड मिलेंगे। यहाँ पे आपको EQ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे EQ सिलेक्ट करना है। तो सेकंड स्टेप में हमारा हो गया सिलेक्ट EQ, राइट? या उसके बाद हमें यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगे 2228 शेयर। अब हम इधर साइड चलते हैं। अब आपको एक एक करके हर एक कॉलम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये देखिए, जिस भी डेट में हम भाव कॉपी को डाउनलोड करेंगे ये हमारा डेट शो करेगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो 19 सितंबर। इसके बाद प्रीवियस क्लोज, यानी कि अभी हमारे पास 19 सितंबर की फाइल है। ये प्रीवियस क्लोज यानी कि इससे जस्ट 1 ट्रेडिंग डे प्रीवियस वाले का क्लोजिंग प्राइस होगी, राइट? टेक्निकल कैंडल स्टिक जो होती है कैंडल बनने के लिए 4 प्राइस होता है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस, राइट? तो इसी तरह से यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लोज तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होगी। आज ओपन प्राइस मिल जाएगा, हाई प्राइस मिल जाएगा, लो प्राइस मिल जाएगा, लास्ट प्राइस मिल जाएगा, राइट? एंड क्लोज प्राइस, लास्ट प्राइस एंड क्लोज प्राइस विल बी ऑलमोस्ट सेम and average price is the average price of that day, right? तो हमें इसमें से हमें ओपन नहीं चाहिए। मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए ताकि आपको समझने में इजी हो। और
क्लोज प्राइस को भी मैं हाइड कर देता हूँ, मैं एवरेज प्राइस को यूज करने वाला हूँ, राइट। तो इसे मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास आ गई डेट, प्राइस दैट इज प्रीवियस डेज का प्राइस, एवरेज प्राइस, राइट, और के कॉलम। अब ये तो हमारा प्राइस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो कि एक्चुअली हमें ओपन, हाई, लो प्राइस, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम चार्ट ओनली, राइट। बट कुछ ऐसे डाटा है जो कि आपको चार्ट में या फिर ब्रोकर के साइट पे नहीं दिखते, तो इसे आपको भाव कॉपी में इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो आप के कॉलम में देखोगे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर डे में इस एक शेयर्स में कितने ट्रेड क्वांटिटी का ट्रेड हुआ, राइट। और ये टर्नओवर मींस अगर ट्रेडेड क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द टर्नओवर ऑफ ट्रेड, राइट। और ये टर्नओवर लाख में होते हैं, करेक्ट। उसके बाद एम कॉलम में आपको नंबर ऑफ ट्रेड मिल जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन, लेट्स एन एग्जांपल, मिस्टर ए बाई 100 क्वांटिटी इन सिंगल ट्रेड, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रेड विल बी 1 but quantity will be 100, so turnover will be as per the 100 quantity, right। so यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि किसी ट्रेड में आपको दिखने को मिल सकता है कि अगर बल्क डील हुआ हो तो वहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट हमें नंबर ऑफ ट्रेड भी देखनी है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड से हमें पता चलता है कि इस पार्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं, या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही स्टॉक का मूवमेंट किया जा रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी। स्टॉक में क्या होती है कि हर दिन इंट्राडे वाले एंट्री करते हैं, पोजिशनल वाले एंट्री करते हैं, स्विंग ट्रेडर वाले भी एंट्री करते हैं, और होल्डिंग करने वाले भी एंट्री करते हैं। तो किसी पार्टिकुलर डे में इफ लेट्स अज्यूम 100 क्वांटिटी का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो उसमें से कितने क्वांटिटी इंट्राडे में भी ही सेल हो गए या स्क्वायर ऑफ हो गए, और कितने क्वांटिटी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अगर लेट्स अज्यूम 1000 क्वांटिटी इज टोटल ट्रेड वॉल्यूम and 500 quantities carry forward for the next day, then 50% is the delivery percentage। तो ये आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी मिलेगा, उसी के बेस पे डिलीवरी परसेंटेज निकाला गया। अगर आप जनरली डिलीवरी क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द डिलीवरी परसेंटेज, राइट। अब हमें कुछ इसमें फॉर्मूला लगानी है, सिंपल फॉर्मूला। हमें चाहिए कि प्राइस तो हमारे पास है, बट हमें प्राइस में चेंजेस चाहिए, राइट। तो सिंपल हमें लिखते हैं चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस क्लोज प्राइस माइनस 1। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा कितने परसेंटेज का इस पर्टिकुलर शेयर्स में चेंजेस आया, ठीक है। अब मैं इसको ट्रैक करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सारे शेयर्स में परसेंटेज वाइज निकल के आ गए, ठीक। अब हमें चाहिए हाई वोलेटाइल स्टॉक। तो मैं हाई वोलेटाइल स्टॉक इससे कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें बाइंग साइड मोमेंटम वाले स्टॉक भी इंट्राडे में चलेंगे और सेलिंग साइड स्टॉक भी हमारे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ कि इफ चेंज इन परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5%, यानी कि हमें 5% से ज्यादा जिसमें मोमेंटम है बाइंग साइड में, उस शेयर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हमारे पास 2228 शेयर थे, राइट। अब हमारे पास सिर्फ 41 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि मोमेंटम इज लाइक अगर 5% से ज्यादा मूवमेंट है तो मान सकते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम है और नेक्स्ट डे भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सिंपल। तो हमें 41 है, तो क्या हम 41 शेयर्स को देखें? तो नहीं, अभी मैं इसको और रिफाइन करने वाला हूँ ताकि और भी काम इजी हो मेरा, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम डिलीवरी परसेंटेज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि नेक्स्ट डे में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने वाला है कि नहीं। अगर किसी शेयर्स में डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है तो फिर आप समझ सकते हो कि इसमें इंट्राडे में तो ट्रेड हुआ है, बट काफी सारे लोग उस पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए, तो हमें नेक्स्ट डे में हम उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, राइट। तो हम डिलीवरी परसेंटेज को हम जनरली यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेज अगर हम इसका निकालते हैं तो 32% है। तो हम डिलीवरी परसेंटेज को 30 से ऊपर वाले ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ग्रेटर देन 30। तो ये देखिए अभी हमारे पास ओनली 20 स्टॉक रिमेन, राइट, क्योंकि हमारे पास 42 थे, अभी हमारे पास 20 स्टॉक बच गए। अब इसमें से मैं एक और फिल्टर लगाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम इस स्मॉल कैप में
अपने इंट्राडे में ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्मॉल ट्रेड में क्या होती है, लिक्विडिटी का इशू होता है। इसमें से कुछ नंबर ऑफ इन्वेस्टर और नंबर ऑफ ट्रेडर की वजह से उसका क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन आ सकती है, भले ही उसका प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज इज ऑल्सो मोर, बट हमें देखनी है कि उसमें नंबर ऑफ ट्रेडर ज़्यादा इन्वॉल्व है कि नहीं। तो यहाँ पे आके देखोगे तो इसमें बहुत सारे हैं जो कि ओनली 1240 ट्रेड ही पूरे डे में एग्जीक्यूट हुए हैं, 1900 हुए। तो इसमें से ये सारे को मैं एक्सक्लूड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका एवरेज ले लेता हूँ। तो एवरेज इज 26,000, राइट। तो हमें 20,000 के ऊपर वाले जितने हैं मैं उसको एक बार के लिए चूज करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास निकल के आ गए 7 शेयर, राइट। 7 शेयर ऐसे हैं जो कि अच्छे नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा इंक्रीमेंट भी हुए हैं इन ए सिंगल डे, डिलीवरी परसेंटेज भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इस शेयर्स में मैं अपना इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस का यूज करूँ, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूँ, तो हमें अच्छा मोमेंटम इसे नेक्स्ट डे में भी देखने को मिल सकता है। तो मैं सिंपली इस सारे शेयर्स का स्क्रिप्ट कोड को एक यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। इसमें लिखता हूँ बुलिश स्क्रिप्ट, राइट। अब मुझे सेम चीजें करनी है सेल साइड की तरफ में, राइट। अब मैं सब सारी चीजों को रहने देता हूँ। तो चलिए मैं अब सारे फिल्टर को निकाल दिया हूँ। अब मैं सेलिंग साइड का स्टॉक को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ चेंज परसेंटेज में सबसे पहले मैं जाऊँगा लेस देन एन इक्वल टू माइनस 0.05 में टाइप करता हूँ। अच्छा, मीन्स ओनली 2 स्टॉक इज देयर, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके देखता हूँ, या 2 शेयर ही ऐसे हैं जिसमें कि 5% से ज़्यादा का डाउनसाइड मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम इस दोनों को देख लेते हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना है, 46% एंड 32%, एंड डिलीवरी क्वांटिटी इज ऑल्सो हाई, नंबर ऑफ ट्रेड इज हाई, तो 20,000। तो इस दोनों शेयर्स को मैं पिक कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वेयर इज स्क्रिप्ट, राइट, या करेक्ट। अब देखिए हमारे पास बहुत ही कम समय में 5 से 10 मिनट के बीच में हम कुछ शेयर्स की लिस्ट आ गए हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग के लिए। अब मैं आपको चार्ट पे जाकर के दिखाता हूँ कि इसका कितने अच्छे चार्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये एक पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस सारे शेयर्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं गया वॉच लिस्ट में गया, सिंपली इस कार्ड ट्रेड को मैं ऐड किया। See my friend, I have added all these shares in my watch list, right? Now it's time to do the analysis one day before the market, right? So मैं होमवर्क कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं अपना लेवल डिसाइड कर लूंगा। उसके बाद लाइव मार्केट में अगर मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग इतने शेयर्स में से किसी एक शेयर या 2 शेयर्स में मैं ट्राई करूंगा कि अपना पोजीशन बनाने का, राइट। तो सबसे पहले मैं कार्ड ट्रेड को ओपन करता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले वन डे चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद सीधी मोमेंटम, राइट। कितने अच्छे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बट इसे डायरेक्टली यहाँ पे देख करके हमें बाइंग पोजीशन बनानी नहीं है। सबसे पहले मैं इसे चार्ट पे एनालाइज करूंगा एंड देन ट्राई टू फाइंड द पोजीशन, राइट। यहाँ पे देखिए इस शेयर्स का यहाँ रेसिस्टेंस कितने अच्छे से ले करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया। फिर ये इसे हम डाइकेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि इसमें हमारा ये लेवल को इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसे हम अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शेयर IPCA लेबोरेटरीज। इसमें आप देखिए कितना अच्छा इसमें प्राइस एक्शंस देखने को मिल रहा है। ये शेयर्स काफी दिन में अगर वन डे चार्ट पैटर्न में हम देखने की कोशिश करें तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रेंज में फंसा हुआ था ये शेयर। अब मैं इसे देखता हूँ कि ड्रॉ करके, ये देखिए हमारा ये था रेजिस्टेंस लेवल एंड ऊपर की साइड में हमारा ये रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट के बीच में
फंसा हुआ है। नाउ अगर ये रेसिस्टेंस के पास से फिर से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और वॉल्यूम सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, अगर ये शेयर नेक्स्ट डे पे अपने रेसिस्टेंस के पास आती है तो चांसेस है कि इसे ब्रेकआउट भी कर सकती है, तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर में पीसीबीएल। राइट, पीसीबीएल में हमें क्या नहीं रहा, इसमें भी हमें सेम मोमेंटम, हाई वॉल्यूम स्टॉक के साथ में मोमेंटम। आपको क्या है कि ब्रेकआउट होने से पहले आपको ये शेयर आपको ये सारे देखने को मिल रहे हैं, ताकि आप पहले से ही इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके अगर इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सिनारियो बनती है तो आप इसमें इजीली अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। इसमें भी देखिए काफी ये अपर साइड का ट्रेंड लाइन बना है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये अपने रेसिस्टेंस लेवल पे बनी हुई है, अगर ये अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं, हमारा एसटीएल नेटवर्क लिमिटेड। ये तो हमारा आई थिंक न्यू आईपीओ लिस्टेड है, तो मैं इसे अभी इग्नोर करता हूँ। ऐसे शेयर्स में तो अभी इंटरडे में आई डोंट नो, एनालाइज करना इज मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज हमारे पास हिस्ट्री इसका अवेलेबल नहीं है। राइट, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट वी नीड लॉन्ग ड्यूरेशन चार्ट। राइट, सो नेक्स्ट शेयर है हमारा एसटीएल सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। इसमें भी आप देख सकते हो कि एक बाइंग मोमेंटम देखने के बाद एक चैनल में ये शेयर्स फंस गई थी। अब इस चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और वॉल्यूम के साथ में अभी यहाँ से हमें एक रेसिस्टेंस भी देखने को मिल रही है। अगर ये काफ़ी दिन से रेसिस्टेंस बना हुआ था और एक बार ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से इस लेवल के नीचे आकर के फंस गया था, अगर इस बार ये रेसिस्टेंस के ऊपर जाती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसे भी हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके अपना देख सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट शेयर इज टैनला प्लेटफॉर्म। ये देखिए कितने अच्छे प्राइस पे आकर के अपने होल्ड कर रहे हैं। ये हमारा शेयर देखिए, अगर आप इसे रेसिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये हमारा इस लेवल पे रेसिस्टेंस हमारा बनता है और इसी लेवल पे करंट आकर के प्राइस होल्ड कर रहा है। अब मैं इसे इसके पहले यहाँ पे देखें तो ये हमारा ये भी लेवल एक रेसिस्टेंस था, इसे निकालने के बाद इस प्राइस पे ऑलरेडी फिर से सपोर्ट लिया एंड अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में इसे ब्रेकआउट किया है। अब इसमें हमें देखना रहेगा कि नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट डे पे अगर ये प्राइस को होल्ड कर पाता है अपने अपर लेवल पे तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपना सेलिंग साइड स्टॉक में, अपना सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो दो शेयर है, इसमें कुछ मुझे खास देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े एंड यू कैन इजीली फाइंड योर इंट्राडे स्टॉक बाय ओनली गिविंग 5 to 10 मिनट। राइट, सो आप इस ट्रिक्स को एंड आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आप इस सीट पे जितने ज्यादा एनालिसिस करोगे उतने अच्छे से आप स्टॉक को सिलेक्ट कर पाओगे अपने बेसिस पे। राइट, अब मैंने फास्ट में कुछ अपने एजम्पशन एवरेज बेसिस पे निकाला। मैंने इस सीट में 4-5 कंडीशंस एंड फिल्टर लगाए। आप अपने बेसिस पे अपने लेवल पे आप इस सीट को एनालाइज कीजिए, इस डाटा को कंज्यूम कीजिए। कंज्यूम करने के बाद आपको इसमें से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप रिफाइन एंड फिल्टर कर सकते हो, ऑटोमेटिक अनदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई स्ट्रेटजी के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड